हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट प्रोफाइल के एक और सब टॉपिक वैल्यू एरिया के बारे में। तो गाइस, पहली बात तो आप ये जान लो कि वैल्यू एरिया अगर आप मार्केट प्रोफाइल ट्रेड कर रहे हो तो इतना ही इम्पोर्टेंट वैल्यू एरिया है जितना एक प्लांट के लिए सनलाइट इम्पोर्टेंट होता है। बिना वैल्यू एरिया के आप मार्केट की मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे और ना ही आप मार्केट प्रोफाइल को इन डेप्थ में समझ पाओगे। तो इस हिसाब से हम लोग वैल्यू एरिया के मल्टीपल वीडियोज़ लाएंगे। पहले तो ये बड़ी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो होगी जिसमें जो पूरा वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको वो बताऊंगा कि वैल्यू एरिया क्यों बनती है, कैसे बनते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है और हमें क्यों समझना है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, पीओसी वगैरह के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली वैल्यू एरिया को ही टारगेट करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर आपको मार्केट प्रोफाइल का चार्ट दिख रहा होगा। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक लेफ्ट साइड में टीपीओ है और एक राइट साइड में हिस्टोग्राम है। तो वैल्यू एरिया मेनली हिस्टोग्राम का ही खेल है, ठीक है। टीपीओ की वजह से बनता है बट हम टीपीओ को थोड़ा साइड में रखेंगे और क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या होती है, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि वैल्यू एरिया क्या होती है। बड़ी सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद पे इमेजिन करके देखो, आप किसी भी जगह पे ज़्यादा देर तक रुकना कहाँ पसंद करोगे? वहाँ जहाँ आपकी वैल्यू होगी या वहाँ जहाँ आपकी वैल्यू नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ आपकी वैल्यू होगी, जहाँ आपके रहने का कोई खास मकसद होगा, आप वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहना पसंद करते हो। प्राइस के साथ भी सेम वही चीज़ होता है। जिस प्लेस पर मार्केट उस प्राइस को फेयर वैल्यू मानता है, उसको एक्सेप्ट करता है, वहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक साथ रहते हैं, उस जगह को हम लोग वैल्यू एरिया समझते हैं। ये पूरे मार्केट प्रोफाइल के पूरे ट्रेडिंग डे का एक पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग डे का अप्रॉक्स 70% होता है। तो गाइस, अभी आपको स्क्रीन पर मार्केट प्रोफाइल का एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें लेफ्ट साइड पे हमारा टीपीओ है और राइट साइड पे जो है वो हिस्टोग्राम है। अब आप इसको समझो कि जो हिस्टोग्राम का एरिया है वो हमें बताता है कि वैल्यू एरिया उस प्राइस का कहाँ है और टीपीओ साइड का जो एरिया है वो बताता है कि उस वैल्यू एरिया के पीछे की रीज़न क्या है, ठीक है। इसको हम लोग ना अच्छे से समझते हैं। मैंने पहले आपको एक बेल कर्व्ड स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेल कर्व्ड स्ट्रक्चर। अब आप इसको समझो कि मार्केट जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रहा है और ये जो एरिया है यानी कि ये 34.1 और 34.1 इन दोनों को ऐड करके 68.2% का जो एरिया आता है वो वैल्यू एरिया होता है। प्लीज़ घबराना मत, मैं आपको अभी समझाता हूँ कैसे। तो देखो, मार्केट जो प्रोफाइल का हिस्टोग्राम है, अभी आपके स्क्रीन पर अभी हिस्टोग्राम दिख रहा होगा, इसको ना आपको फ्लैट में कन्वर्ट कर देना है। इसको जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट कर दो, फिर आपको समझ में आएगा। अभी आप ये बेल कर्व देखो और ये जो एरिया है मतलब नीचे वाला जो एक्सिस है, आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो तो यहाँ का जो एरिया है ना, और उसके बाद ये प्राइस ऐसे बनेगा, ठीक है। इस फोटो को हमने वर्टिकली कन्वर्ट कर दिया है। तो अब आप समझो कि ये जो एरिया है तो वो एरिया ऐसे हो जाएगा और ये 70% का एरिया, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है। मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो एरिया है प्राइस का एरिया और ये हमारा टाइम का एरिया, ओके। अब मार्केट कैसे चला? तो मार्केट ने स्टार्ट किया है मूवमेंट और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर डे का 70% ऑफ द ट्रेड टेक्स प्लेस। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में बायर्स और सेलर्स के बीच झगड़ा ख़त्म है और इन दोनों ने प्राइस को फेयर वैल्यू माना है। मतलब इन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया है और बोला है कि ये जो एरिया है, ये जो प्राइस है, यहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल है और यहाँ पे कंफर्टेबली आप लोग ट्रेड करो। मतलब इस एरिया में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट होता है किसी भी पर्टिकुलर डे में। उस एरिया को वैल्यू एरिया कहते हैं। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, तो आप ये चार्ट देखो, यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। इसको समझो आप कि मार्केट का ये जो हिस्टोग्राम वाला एरिया है, इसमें वैल्यू एरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो, जो टॉप का कलर है, ये जो ग्रे कलर है और जो बॉटम का ग्रे कलर है, इसको नेगलेक्ट करो और जो बीच का क्रिम्सन कलर है, ये हमारे पूरे दिन का 70% ऑफ द वॉल्यूम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और इसी को हम लोग वैल्यू एरिया कहते हैं।
वो कैसे, मैं आपको ना अभी वाइट पेपर पे समझा देता हूँ कि जैसे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ ओपन होती है और मार्केट स्टार्ट करती है मूवमेंट। किसी पर्टिकुलर जगह पर जाके मार्केट 1, 2 या 3 घंटे तक स्टेबल हो जाती है और फिर लास्ट के 1 घंटे में अपनी नेक्स्ट मूवमेंट या तो इधर किधर भी स्टार्ट करती है। ओके, तो जो बीच का जो मूवमेंट होता है, जो बीच का जो घंटे होते हैं जहाँ पे मार्केट में बायर्स और सेलर्स एक्टिव रहते हैं और यहाँ पे दोनों को ने फेयर वैल्यू एक्सेप्ट की होती है, इस एरिया में ना वॉल्यूम जनरेट होता है। वॉल्यूम, उसी एरिया को हम लोग कहते हैं वैल्यू एरिया। अब जहाँ पे बात को समझो, जहाँ पे बहुत सारे टीपीओज इकट्ठे होंगे वहाँ पे वॉल्यूम भी इकट्ठा होगा। ठीक है, वो कैसे, आप इसको चार्ट को देखो पहले, कि इसको स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ पे समझो कि बॉटम पे सिर्फ ए प्रिंट यानी एक टीपीओ है और टॉप पे सिर्फ 3 या 4 टीपीओज हैं। बाकी सारे के सारे टीपीओज हमारे बीच में ही आए हुए हैं। तो इसका मतलब मार्केट ने इस प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतना ही ज़्यादा उसमें वॉल्यूम क्रिएट होगा और जितना वॉल्यूम क्रिएट होगा वैल्यू एरिया उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी। अभी आपको नेक्स्ट चार्ट में दिखाता हूँ, इसका जस्ट बगल में का। इसको समझो आप कि मार्केट ओपन होता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रैली करता है। ऑलराइट, अब इसको समझो बहुत ध्यान से कि बॉटम पे सिर्फ 4-5 प्रिंट्स हैं और टॉप पे भी सिर्फ 3 या 4 प्रिंट्स हैं, लेकिन सारे प्रिंट्स जो है वो जिगजैग मोशन में बीच में आए हुए हैं। तो इस मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड किया हुआ है, जिसकी वजह से इस एरिया में वॉल्यूम बहुत क्रिएट हुआ है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ने इस वैल्यू को फेयर वैल्यू माना है। तो उस फेयर वैल्यू का जो 70% एरिया होता है, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एरिया। तो मार्केट प्रोफाइल को देख के आपको पहली नज़र में ही समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे तो ये वैल्यू एरिया है, यहाँ पे ये वैल्यू एरिया है। जो क्रिम्सन कलर है वो वैल्यू एरिया है। वो तो बड़ी ईजी बात है, बट इसके पीछे का रीज़न आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या मार्केट प्रोफाइल में हमेशा वैल्यू एरिया बीच में बनती है? तो गाइस बिल्कुल नहीं। वैल्यू एरिया टॉप पे भी बन सकती है, बॉटम पे भी बन सकती है और बीच में भी बन सकती है। कहीं पे भी उसका कोई वो अता पता नहीं होता है। और वो कैसे बनती है मैं आपको वो अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ, चार्ट में ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये चार्ट देखो, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ और ओपन होने के बाद बॉटम पे गया। ठीक है, बॉटम पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक मार्केट ने बॉटम पे टाइम स्पेंड किया और लास्ट की मूवमेंट हमारी टॉप पे आई है। अब मैं आपको इसको क्लियर फिगर नीचे बना देता हूँ कि मार्केट स्टार्ट होता है, बॉटम पे जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और फिर टॉप पे चला जाता है। तो अब वैल्यू एरिया जो हो गई हमारी वो बॉटम पे हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू एरिया है देखो आप, यहाँ पे बॉटम पे बनी हुई है। हमें टॉप से या मिडिल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी की सारी प्राइस की फेयर वैल्यू यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो ये बॉटम पे बन गई। अब एक मैं आपको टॉप का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो आप टॉप का एग्जांपल। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है, नीचे जाता है, फॉर सम रीजंस यहाँ से किसी इम्पोर्टेंट लेवल से मार्केट बाउंस बैक करता है और टॉप पर जाकर ना एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में बायर्स और सेलर्स को फेयर वैल्यू मिल जाता है। तो वहाँ पे हमारी बन जाती है वैल्यू एरिया। अब इस प्राइस को आप अनस्प्लिट करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे टॉप पे वैल्यू एरिया बनी है और बॉटम पे ग्रे, मतलब कि इस प्राइस का जो प्रोफाइल है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू एरिया है। अब आपको वैल्यू एरिया समझ में आ गया। अब आप समझो कि वैल्यू एरिया को हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों इसका यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर डे की वैल्यू एरिया है। ऑलराइट, इसने हमने यहाँ पे वैल्यू एरिया मार्क कर दिया, 70% ऑफ द ट्रेडिंग यहाँ हुआ है। अब आप एक ऐसा सिनेरियो समझो कि आप इसके नेक्स्ट डे ट्रेड करने आए हो और प्राइस की ओपनिंग वैल्यू एरिया के ऊपर हुई है। ओके, अब जैसे जैसे प्राइस इस वैल्यू एरिया को अप्रोच करेगा ना, आपको ये वैल्यू एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखने लगेगा और यहाँ से आप रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा रखते हो। जो आपकी रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है। ऑलराइट, इसी तरह ट्रैप से कैसे बचते हैं, तो आप समझो कि जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन बार आती है तो आप रुक जाओगे कि भाई मुझे इस ब्रेकडाउन में एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि नीचे तो इतनी बड़ी वैल्यू एरिया पड़ी हुई है, हो सकता है मार्केट रिवर्स कर जाए। और 90% ऑफ द केस में मार्केट रिवर्स करता है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए आई थी। आई होप आप समझ रहे होगे इस बात को। इसी तरह अगर मान लेते हैं कि प्राइस की ओपनिंग बॉटम साइड में हुई होगी, यानी कि ओपनिंग यहाँ हो रही है, ओके, और मार्केट इस वैल्यू एरिया को नीचे से अप्रोच कर रहा है, तो आप स्टिल इस प्राइस को ना रेजिस्टेंस की तरह देखोगे और यहाँ पे
रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होंगे। वैल्यू एरिया में रिवर्सल के ट्रेड बहुत प्यारे मिलते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। वही आप इसमें ट्रैप से कैसे बच पाओगे, जब यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तो आप इस ब्रेकआउट को, जो फेक ब्रेकआउट है, आप समझ जाओगे कि ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ तो रेजिस्टेंस है भाई, ये जो पूरी वैल्यू एरिया तो रेजिस्टेंस की तरह बैठी हुई है। तो आप इस ब्रेकआउट में एंट्री नहीं लोगे और वेट करोगे रिवर्सल का, और रिवर्सल ट्रेड आपको बहुत प्यारी मिलने वाली है। अब मैं आपको ना वो फोटोज़ दोबारा दिखाता हूँ, तो आप ये समझो इस फोटो के हिसाब से कि ये जो फोटो है ना, जो बेल कर्व डिज़ाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइन है, आप इसको याद रखना। कि आई होप आपको वैल्यू एरिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो। कोई तरह का डाउट है, मुझे एक बार और वीडियो बनानी पड़े मैं फिर से बनाऊंगा। आप कमेंट करो कि वैल्यू एरिया मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपको उस जगह पे पर्टिकुलरली हेल्प भी करूंगा, 1-on-1 भी हेल्प करूंगा। आप प्लीज़ कमेंट करो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको वैल्यू एरिया समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।